सालों से ये घर वीरान पड़ा था। कम से कम सारा को तो यही लगा था जब उसने इसे देखा। उसकी कार सुनसान सड़क पर खराब हो गई थी। तूफान सर पर था, हवा किसी जंगली जानवर की तरह गरज रही थी और नजदीकी कस्बा मीलों दूर। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। छुपा हो तो उसे लगा किसी बुरे सपने से निकलकर सामने आ गया हो। खिड़कियां थी मगर अंधेरी, जैसे आंखें जो देखना भूल गई हो। छत कई जगहों से झुक चुकी थी और सामने का दरवाजा टेढ़ा होकर लटक रहा था। पर फिर भी कुछ था वहाँ, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर बुला रहा था। वो जर्जर बरामदे पर बढ़ी। हर कदम पर लकड़ी ने कराहते हुए जवाब दिया। दरवाजा छूते ही धीमे से कर्राया, मानो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। भीतर से बासी हवा का झोंका निकला, सड़ांध और सीलन से भरी हुई। अंदर आते ही मानो वक्त रुक गया हो। हवा धूल से भारी है, पुराने फर्नीचर टटके पड़े हैं, कुछ उल्टे भी। ये सन्नाटा बेचैन कर देता है। बस कभी कभी घर की कराह सुनाई देती है। बाहर का तूफान तो दीवारों पर अटका है। सहरा से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ रगड़ रहा हो। धीमी लंबी खुरचने की आवाज। जानवर नहीं था, बहुत लयबद्ध, बहुत सोच समझकर। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। सहरा सीढ़ियां खोज ली। हर पायदान उसके वजन से कराह रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते दीवारों के भीतर से आती खराश की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई अंदर ही अंदर रगड़ रहा हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही वो तंग गलियारे में मुड़ी। यहाँ के कमरे नीचे वालों से भी खराब थे। दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर सांसें भारी हो रही थी। हाथ कांप रहा था। फिर भी दरवाजे तक पहुंची, बस छूना था। एक हल्की धक्का, चरर खुल गया। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी थी। उसके नीचे की फर्श जैसे किसी ने नीचे से खींचकर तोड़ दी हो। उस दरार में कुछ सफेद चमक रहा था। मैंने झुककर देखा, चिकनी गोल जैसे कोई दांत। ये क्या? नीचे से आवाज आ रही है। ओह भगवान, बदबू, सांस नहीं ली जा रही। दरवाजा खोलना होगा। क्या बंद हो गया? कोई तो है अंदर। सारा, मुझे बचा लीजिए। दरारें कराहने लगी। उनमें दरारें पड़ गईं। फर्श के नीचे से कोई चीज धकेल रही थी, बेहद बड़ी, इस कमरे के लिए बहुत ही बड़ी। उसकी नाखूनें लकड़ी को चीरती, खरोंचती हुई ऊपर आ रही थी। और फिर दांत, चारों ओर से दांत। वे लुढ़कते हुए, किटकिटाते हुए उस दरार की ओर बढ़ने लगे। ये कैसी आवाज है? कोई वहाँ है? हे भगवान! हसन ने उस पुराने मकान को ढूंढ निकाला। बरसों से कोई वहां नहीं रहा था। सिर्फ एक भूली हुई याद की तरह खड़ा था वो। लेकिन भीतर फर्श पर बिखरी पड़ी थी दांत, सैकड़ों नहीं, शायद हजारों। जैसी कोई अदृश्य लहर उन्हें यहाँ लाकर छोड़ गई। कहते हैं ये घर श्रापित जमीन पर बना था, या शायद बस इसे ढूंढा नहीं जाना चाहिए था। सच इतना ही है, अगर रात को ध्यान से सुनो तो खरोंचें अब भी गूंजती हैं और दांत अब भी इंतजार कर रहे हैं।